घर आकर मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी बाजार जा रही हो क्या? मम्मी खाना निकालते हुए बोली, नहीं रे, जलावन के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करके लाना है। खाना खाकर तू भी चल मेरे साथ। मैंने मुंह बनाते हुए कहा, मम्मी मुझे नहीं जाना, मैं खेलने जाऊंगा। मम्मी खाना मेरे सामने रखते हुए बोली, जानती हूँ कि तुम्हें खेलने जाना है, आज के लिए बस मेरे साथ चल। गांव की सभी औरतें कल ही अपना जलावन लेकर आ गई, अब मैं अकेले जंगल नहीं जा सकती ना। मैंने कहा, तो क्या हो गया मम्मी? कौन सा इस जंगल में जंगली जानवर रहते हैं? मम्मी मेरी बात पर हंसते हुए बोली, चुप कर शैतान, तू नहीं जानता वहाँ गांव के जानवर घूमते हैं जो अकेली औरतों पर हमला करते हैं। तू रहेगा तो मैं निश्चिंत होकर जा पाऊंगी, यह बात मम्मी गांव के आवारा लड़कों को बोल रही थी, जो आए दिन गांव की महिलाओं और लड़कियों को फंसाकर जंगल में पिलाई करते थे। मैं मुंह बनाते हुए बोला, मम्मी तो क्या ज़रूरत है आपको इतनी सच सवर के जाने की? मेरी इस बात पर मम्मी हंसने लगी और बोली, चल चुपचाप खाना खत्म कर और चल मेरे साथ। फिर मैंने खाना खत्म किया। तब तक मम्मी ने रस्सी और गमछा ले लिया और हम साथ में जंगल की तरफ चले गए। जंगल की तरफ कुछ एक लोग थे जो भैंस चराते हुए मेरी मम्मी को घूर रहे थे, जो मुझे तनिक भी अच्छा नहीं लग रहा था। मम्मी मुझे इस तरह देखकर मज़ा लेने लगी और बोली, देख रहा है वो आदमी मुझे कैसे घूर रहा है? अब तू नहीं होता तो अब तक तो वो मुझे इतना कह के मम्मी हंसने लगी, लेकिन मुझे गुस्सा आया। थोड़ी दूर चलने के बाद हम जंगल में पहुंच गए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनीष है और मेरी उम्र 25 साल है। मैं अभी कॉलेज ख़त्म करके गांव में ही मम्मी के साथ खेतों में काम करता हूँ। मेरा गांव छोटा और खूबसूरत है। एक तरफ बड़ी सी नदी बहती है और दूसरी तरफ दूसरे गांव जाने का रास्ता है और खेत है। वहीं और दो तरफ केवल जंगल है। इधर लोग भैंस चराने जाया करते हैं, लेकिन अकेले नहीं। जंगल भयानक लगता है। शाम के बाद तो कोई उस तरफ जाता भी नहीं है। मेरे घर में मम्मी, पापा और मैं रहता हूँ। पापा गांव के लोगों के साथ दूसरे शहर में काम करने जाते हैं और 3 महीने में एक बार आते हैं, या कभी कभी साल में एक बार केवल त्योहारों पर। मेरी मम्मी का नाम सुनीता है। चेहरा गोरा और चमकदार है। मम्मी की बोली बहुत ही प्यारी है, बिल्कुल मम्मी के सुंदर चेहरे की तरह। ना जाने कौन कौन से खुशनसीबों ने मम्मी के शरीर को छुआ या इसकी सवारी की है। मेला और बाजारों में मैंने कितनी बार देखा है कि लोग मम्मी को पीछे से बड़े गौर से देखते थे और कई बदमाश लड़के तो छूने भी कर देते थे, लेकिन मम्मी इसकी बुरा नहीं मानती थी। उन्हें अपने शरीर की बनावट पर गर्व था कि उनके शरीर के लिए लोग पागल रहते हैं। मम्मी इसका जिक्र बड़े गर्व से अपने सहेलियों से करती हैं। मैं भी उन खुशनसीबों में से एक हूँ जिसे इस खूबसूरत शरीर की सवारी का मौका मिला। जी हाँ दोस्तों, मैं अपनी मम्मी की पिलाई कर चुका हूँ, लेकिन कब और कैसे, चलिए आप सबको बताता हूँ। बात 5 साल पहले की है, जब गांव में लाइट की बहुत प्रॉब्लम होती थी। कई कई दिन लाइट नहीं आती थी। घर में खाना चूल्हे पर ही बनता था। गैस अभी गांव में नहीं आई थी। लोग जंगल से झाड़ी को काट कर जलावन बनाते थे। गांव की महिलाएं ही जलावन लाया करती थीं। उन्हीं महिलाओं के साथ मम्मी भी चली जाती थी। तब मैं कॉलेज में पढ़ता था और मेरी उम्र 20 साल थी, और इस उम्र में पिलाई की इच्छा बहुत ज़्यादा होती है। मैं भी पिलाई चाहता था। मेरा औजार भी मम्मी के शरीर को देख तनाव में हो जाता था। मम्मी की उम्र 27 थी। वह दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और मस्त थी। पड़ोस के भैया लोग हमेशा मेरे साथ मजाक करते थे और मेरी मम्मी के बारे में खूब बातें करते थे। शाम को घर आकर के मम्मी से भी बातें करते, लेकिन मम्मी किसी को ज़्यादा भाव नहीं देती थी। एक दिन मैं जब कॉलेज से वापस आया तब देखा कि मम्मी शीशे के पास बैठकर अपना श्रृंगार कर रही थी। शायद अभी अभी नहा कर आई थी। उन्होंने अपने चेहरे पर क्रीम लगाई और मांग में सिंदूर, और फिर अपनी साड़ी के आंचल ठीक करके मुझे बोली, दे बेटा चल, जल्दी से कपड़े चेंज कर और आ बैठ, खाना निकालती हूँ। मम्मी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मैंने झट से खाने के लिए बैठा और मम्मी से पूछा, मम्मी बाजार जा रही हो क्या? मम्मी खाना निकालते हुए बोली, नहीं रे, जलावन इकट्ठा करके लाना है। खाना खाकर तू भी चल मेरे साथ। मैंने मुंह बनाते हुए कहा, मम्मी मुझे नहीं जाना, मैं खेलने जाऊंगा। मम्मी खाना मेरे सामने रखते हुए बोली,
जानती हूँ कि तुम्हें खेलने जाना है, आज के लिए बस मेरे साथ चल। गांव की सभी औरतें कल ही अपना जलावन लेकर आ गई। अब मैं अकेले जंगल नहीं जा सकती ना। मैंने कहा, तो क्या हो गया मम्मी? कौन सा इस जंगल में जंगली जानवर रहते हैं? मम्मी मेरी बात पर हंसते हुए बोली, चुप कर शैतान, तू नहीं जानता वहाँ गांव के जानवर घूमते हैं जो अकेली औरतों पर हमला करते हैं। तू रहेगा तो मैं निश्चिंत होकर जा पाऊंगी। यह बात मम्मी गांव के आवारा लड़कों को बोल रही थी जो आए दिन गांव की महिलाओं और लड़कियों को फंसाकर जंगल में पिलाई करते थे। मैं थोड़ा मुंह बनाते हुए बोला, मम्मी तो क्या ज़रूरत है आपको इतनी सच सवर के जाने की? मेरी इस बात पर मम्मी हंसने लगी और बोली, चल चुपचाप खाना खत्म कर और चल मेरे साथ। फिर मैंने खाना खत्म किया। तब तक मम्मी ने रस्सी और गमछा ले लिया और हम साथ में जंगल की तरफ चले गए। जंगल की तरफ कुछ एक लोग थे जो भैंस चराते हुए मेरी मम्मी को घूर रहे थे, जो मुझे तनिक भी अच्छा नहीं लग रहा था। मम्मी मुझे इस तरह देखकर मज़ा लेने लगी और बोली, देख रहा है वो आदमी मुझे कैसे घूर रहा है, अब तू नहीं होता तो। अब तक तो वो मुझे इतना कह के मम्मी हंसने लगी, लेकिन मुझे गुस्सा आया। थोड़ी दूर चलने के बाद हम जंगल में पहुंच गए। मैंने कहा, मम्मी आपको क्या ज़रूरत है जलावन की? नहीं फर्स्ट आप कहें ऐसवार वीत ही भी पापा खरीद तो देते हैं ना जलावन। मम्मी बोली, बेटा जब गांव की बाकी औरतें आती हैं तो मेरा मन भी घर में नहीं टिकता, उनके साथ आ जाती हूँ, वैसे भी कुछ पैसे बच जाएंगे। उफ, मैंने चौंकते हुए कहा, क्या हुआ मम्मी? मम्मी बोली, मुझे ज़ोर की लगी है। मैंने कहा, तो कर लो ना मम्मी, यहाँ कौन जंगल में आ रहा है? मम्मी बोली, लेकिन तू तो है ना। मैंने कहा, तो क्या हुआ? पहले भी तो आप कई बार मेरे सामने की हो। मम्मी बोली, ओह तब की बात और थी बेटा। अच्छा चल तू उस तरफ घूम जा। मैं दूसरी तरफ घूम गया और मम्मी वहीं बैठ गई। उनकी धार की आवाज़ की झंकार ने मुझे मुड़ने पर मजबूर कर दिया और मैं उनकी गुफा से निकलते झरने को देखने लगा। मम्मी नीचे गुफा को देखते हुए अपना टैंक खाली कर रही थी। जब मम्मी उठने को हुई तभी उनकी नज़र मुझ पर गई और वो झट से खड़ी हुई और पैंटी ऊपर कर साड़ी नीचे गिरा दी। मम्मी बोली, शैतान तुम्हें बोली थी ना उधर देखने को, रुक तुझे बताती हूँ। मम्मी मेरे तरफ दौड़ती है और मैं हंसते हुए भाग जाता हूँ। फिर मम्मी थक कर जलावन इकट्ठा करने लगती है। जब देखा कि मम्मी अकेले जलावन को बांध रही है तभी मैं उनकी मदद करने लगता हूँ। मम्मी मेरी तरफ गुस्से में देखते हुए, रहने दे तू, मैं खुद कर लूँगी। लेकिन मैं ज़बरदस्ती उनके हाथ से रस्सी खींचने लगा। तभी उनका पल्लू सड़क के नीचे गिरा और मुझे उनके खरबूजों के दर्शन हुए। मैं थम सा गया। तभी मम्मी मेरी नज़र को ताड़ गई और झट से अपना पल्लू ठीक कर मेरे कान पकड़ के बोली, बहुत शैतान हो गया है तू। मैंने कहा, आह मम्मी छोड़ो ना, मेरे कान दर्द कर रहे हैं। वो तो आप इतनी खूबसूरत हो कि मेरा नज़र खुद ही चली गई। मम्मी ने मेरे कान को ज़ोर से मरोड़ा और बोली, तू दिन ब दिन बिगड़ते जा रहा है, मुझे बाथरूम करते हुए क्यों देखा तूने? मैंने कहा, वो मम्मी पहले कान छोड़ो फिर बताता हूँ। तभी मम्मी मेरा कान छोड़ती है और मुझे सवालिया नज़र से देखती है। मैंने कहा, वो मम्मी पड़ोस के लड़के लोग बोलते हैं कि तेरी मम्मी बहुत खूबसूरत है और उनके अंदर और ज़्यादा खूबसूरत चीज़ छुपी हुई है जो बाथरूम करते वक्त दिखेगी। मम्मी हैरानी से आंखें चौड़ी कर ली और बोली, हाय दैया, यह गांव के लड़के कितने बिगड़ गए हैं और तू भी उनके साथ बिगड़ता जा रहा है। ऐसा क्या है मेरे उसमें जो तू देखने को बेचैन था? मैंने मुंह बनाते हुए बोला, वो तो ऐसे ही देख ली मम्मी, आप इतना नाराज़ मत होना। आप कहो तो मैं भी अपना दिखा देता हूँ। और मैंने अपने पैंट को नीचे कर दिया। मेरा तना हुआ औजार मम्मी के सामने सलामी देने लगा। मम्मी चौंकते हुए अपने मुंह हाथ से ढक लिए और बोली, हाय, कोई देख ना ले, कितना बिगड़ गया है तू, जरा भी गांव समाज की परवाह नहीं है तुम्हें। मम्मी झट से नीचे झुकी और मेरी पैंट को ऊपर चढ़ा दी और मेरा हाथ पकड़ के पास के गन्ने के खेत में ले गई। मम्मी बोली, तेरा इतना बड़ा कैसे हो गया रे? मुझे पता ही नहीं चला कि तू इतना सयाना हो गया है। मैंने कहा, मम्मी पड़ोस के लड़के लोग आपकी बातें करते हुए मेरे इसको इशारा करते हुए सहला देते हैं और बोलते हैं कि आपकी उस जगह में डालने में मज़ा आ जाएगा, लेकिन मेरा इतना मस्त औजार आपके उसमें भला कैसे जाएगा? मम्मी मेरी बात पर हंसने लगी और बोली, अच्छा बेटा,
हीरी, यहाँ दस मारते हैं। इतना भी बड़ा नहीं हुआ है तू। फिर मम्मी नीचे बैठ गई और मेरे पैंट को नीचे सरका दी। मेरा तना हुआ औजार मम्मी के मुंह के सामने था। मम्मी ने मेरे औजार को अपने हाथ में हल्के से भर लिया। मम्मी बोली, उफ, तेरा तो औजार सच में मस्त हो गया है, लेकिन तू चिंता मत कर, चाहे कितना मस्त क्यों ना हो, वो अंदर फिट हो जाता है। मैंने हंसते हुए कहा, क्या कुछ भी बोलती हो मम्मी, इतनी सी छोटी में कैसे जाएगा यह। मेरी बात पर मम्मी खड़ी हो गई और बोली, तू भी वहीं से आया है तो यह औजार क्या चीज़ है। मम्मी ने अपनी साड़ी उठाई और पैंटी निकाल दी। उफ, उनकी हक्की बालों वाली गोरी गुफा की दरार से झांकती गुलाबी पंखुद्दी बहुत मस्त लग रही थी। मम्मी मुझे गुफा दिखाते हुए मुस्कुरा रही थी। अभी भी मेरा औजार तनकर मम्मी को सलाम कर रहा था। मैंने अपनी उंगली से मम्मी की गुफा की दरार को छुआ। मम्मी ने आंखें बंद कर ली और जब मैंने उंगली अंदर करी तो मम्मी ने हल्की सी आह की। मैं अपनी उंगली को थोड़ा और अंदर किया तो मुझे चिपचिपा सा लगा। मम्मी ने मेरी उंगली को बाहर निकाल दिया और अपनी साड़ी नीचे कर ली। मम्मी मुझे बोली, चल अब नीचे लेट जा बेटा, फिर मैं बताती हूँ कि कैसे तेरा औजार मेरी गुफा में गायब हो जाएगा। मैं गन्ने के खेत में लेट गया और मम्मी मेरे शरीर के दोनों तरफ पैर कर अपनी साड़ी उठाकर मेरे औजार पर बैठने लगी। उन्होंने मेरे औजार को हाथ में भरकर गुफा पर लगाया और दबाव देकर बैठने लगी। मम्मी की आंखें बंद और भौहें सिकुड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि उन्हें दर्द हो रहा हो। मैंने कहा, मम्मी अभी तो आधा बाहर ही है। मम्मी बोली, चुप कर शैतान, तेरा सच में बहुत मस्त औजार है। उफ, मेरी गुफा में दर्द होने लगा है, लेकिन फिर भी मैं इसे पूरा अंदर लूँगी। मेरे पैरों पर बैठ गई। उनके मुंह से अजीब करा निकली, हाँ ये गई रे उफ। फिर मम्मी अपने दोनों हाथ मेरे कंधों पर रख दिए और ऊपर नीचे होने लगी। मैं मम्मी के चेहरे को देख रहा था। मम्मी अपनी होठों को दबाते हुए मेरे औजार पर उछल रही थी। कभी आंखों को बंद करती तो कभी मुझे देखकर मुस्काती। मम्मी उत्साह में आ रही थी और उन्होंने अपने ब्लाउज को ऊपर करके दोनों खरबूजे बाहर कर दिए। फिर मेरे हाथ को पकड़कर दोनों खरबूजे पर रखवा दिए। मैं उनके मुलायम खरबूजे को सहलाने लगा। क्या मज़ा आ रहा था। नीचे से खेतों के ढेला गड़ रहे थे, लेकिन मैं तो पिलाई की सुध में बुध खो बैठा था। मम्मी की गुफा चिपचिप हो गई थी। मेरा औजार गुफा से सफ़ेद होकर निकल रहा था। मम्मी मेरे औजार को गुप गुप अंदर बाहर कर रही थी और मैं उनके खरबूजे को सहला रहा था। तभी गन्ने में सुरसुराहट हुई और हम दोनों डर गए। मम्मी झट से खड़ी हो गई और अपनी साड़ी नीचे कर ली। मेरा औजार सफ़ेद हो चुका था, लेकिन अभी भी पूरा तना हुआ था। मम्मी साड़ी ठीक करके देखने लगी कि कहीं कोई लोग हमें देख तो नहीं रहे। तब तक मैंने भी अपना पांट ऊपर कर लिया था। तभी गन्ने से एक सियार दूसरी तरफ भागा। हम दोनों डर गए, लेकिन तसल्ली हुई कि किसी ने देखा नहीं। मम्मी मेरे हाथ पकड़ के बाहर ले आई और बोली, यहाँ करना ठीक नहीं रहेगा, चल घर चलते हैं। फिर हम दोनों जलावन लेकर घर आ गए। फिर मम्मी अपने घर के कामों में बिजी हो गई और मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने चला गया। जब शाम को वापस आया तब मम्मी ने मुझे खिलाया और फिर खुद खाकर बिस्तर पर चली आई। मम्मी मुझे देखकर बहुत ही रोमांटिक स्माइल की। मैं झट से बिस्तर पर लेट गया। मम्मी बोली, अरे वाह, बड़ी जल्दी है तुम्हें। मैंने कहा, हाँ मम्मी, काम अधूरा हो तो हड़बड़ी तो होगी ना। मम्मी मुस्कुराते हुए मेरे पास बैठ जाती है और मेरी पांट को खोल देती है। फिर औजार को हाथ में लेके औजार सहलाने लगती है। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। तभी मम्मी बोली, अब मैं लेटूंगी और तू मेरे ऊपर करोगे। मैंने कहा, लेकिन मम्मी मैं आपके ऊपर कैसे बैठूंगा। मम्मी हंसने लगी और बोली, अरे महाराज, पहले मुझे लेटने तो दो। फिर मैं हट गया और मम्मी अपनी सारे कपड़े निकाल के बिना कपड़ों के होके बिस्तर पर लेट गई। उनकी गुलाबी गुफा मेरे सामने थी। मम्मी ने मुझे उनके ऊपर लेटने का इशारा किया और मैं वैसा ही किया। मम्मी ने अपना हाथ नीचे ले जाकर मेरे औजार को अपनी गुफा पर लगाया और मैं अनाड़ी इतनी ज़ोर से उनकी गुफा में औजार अंदर किया कि मम्मी चीख पड़ी। मम्मी बोली, कितनी ज़ोर से, उफ़। मैं थोड़ी देर वैसे ही लेटा रहा। फिर मम्मी ने मुझे पिलाई करने को कहा। तब मैं धीरे धीरे अपना औजार गुफा में अंदर बाहर करने लगा। मम्मी के खरबूजों को हाथ में भर लिया और पिलाई करने लगा। मम्मी मेरे बालों को सहला रही थी।
उनकी गुफा गीली होने के कारण चप चप की आवाज़ के साथ मम्मी की आवाज़ें भी गूंज रही थीं। मैं पिलाई करते हुए इतना खो गया कि पता ही नहीं चला कि कब स्पीड बढ़ती गई और बहुत तेज़ी से गुफा में औजार अंदर बाहर हो रहा था। मम्मी के चेहरे को देखकर मुझे उन पे खूब प्यार आ रहा था। धीरे धीरे रफ्तार बढ़ती गई और मैं अपनी आंखें बंद करके मम्मी में खो गया और एक तेज़ बिजली मेरे शरीर में दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर के रोम रोम निकल गए। मैं बिल्कुल शांत हो गया। मम्मी मुझे हल्की हल्की सहलाती रही और मैं मम्मी को बाहों में लिए उन पे लेटा रहा। मेरा औजार अभी भी मम्मी की गुफा में था और पता भी नहीं चला कि कब मैं सो गया। सुबह जब आंख खुली तो देखा कि एक चादर ओढ़े बिना कपड़ों के बिस्तर पर सोया हूँ। तभी चूल्हे पर मम्मी के खनकते कंदन की आवाज़ आई और रात की सारी पिलाई एक बार मेरे आंखों के सामने आने लगी लगी। मैं उठकर बैठा ही था कि मम्मी आकर मेरे पास बैठी और मेरे माथे को चूमकर बोली, उठ गया मेरा लाडला बेटा, चलो अब नाश्ता तैयार है, हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाओ, नहीं तो कॉलेज के लिए लेट हो जाओगे। मैं मम्मी के गोद में सर रख दिया। मम्मी प्यार से मेरे बालों को सहलाने लगी और मेरे गाल को चूमते हुए बोली, और अक्सर नईटी और एक, अब से तुम कॉलेज जाओगे और उसके बाद ट्यूशन जाओगे। अब किसी लड़के की गलत संगत में नहीं रहना है और जो भी बात हो मुझसे कहना। अब से मैं तुम्हारी मम्मी भी हूँ और एक बहुत अच्छी दोस्त भी। मम्मी बोली, वैसे रात को तुमने बहुत अच्छी मेहनत करी थी, मेरा सारा शरीर तूने तोड़ दिया। चल अब कॉलेज के लिए तैयार हो जा, मैं नाश्ता लगाती हूँ। फिर मम्मी अपने काम में लग गई और मैं नाश्ता करके अपने कॉलेज चला गया। यह काल्पनिक कहानी थी। इसका उद्देश्य किसी को उत्तेजित करना नहीं है। इसका वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। ऐसे और मज़ेदार स्टोरी को सुनने के लिए हमारे पेज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा।